स्टॉप स्क्रॉल ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनको अपने पार्टनर से बात किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो जय श्री राधे राधे, सोल स्पिरिट टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या एनर्जी लेके आए हैं आज। पहला निकल के आया है द चैरियट। दूसरा कार्ड आपका निकल के आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तीसरा कार्ड आपका निकल के आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। इस रीडिंग को शुरू करते ही जो सबसे पहली एनर्जी फील हो रही है वो ये कहती है कि नो कॉन्टैक्ट सिर्फ साइलेंस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल फेज चल रहा है। ऐसा जहां दोनों सोलों को अलग रहकर अपने अपने लेसन सीखने पड़ रहे हैं। इस पर्सन की अगर राशि एनर्जी हम देखते हैं तो अर्थ और वाटर दोनों मिक्स दिखाई दे रही है। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ कैंसर या पाइसेस के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो दिल से बहुत सॉफ्ट होते हैं पर दिखाते नहीं है। इनका ईगो बोलता है पर दिल चुपचाप रोता रहता है। नंबर्स अगर मैं देखूँ तो मुझे 7, 8 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं लेटर्स देखूँ तो SARKM और P मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको पहले बता दूं ये एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होती है। जिससे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना क्लेम कीजिए और बाकी का ड्रॉप कर दीजिए। आपको डिटेल में जानना है तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। अब पास्ट लाइफ की बात करें तो यहाँ क्लियरली दिखता है कि पिछले जन्म में आप दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। शायद शादी थी या कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फिर ऐसा रिश्ता जो पूरी जिंदगी का था। लेकिन उस जन्म में सेपरेशन हुई या कोई जिम्मेदारियों की वजह से या फिर सोसाइटी की वजह से, पैसों की वजह से, मतलब किसी भी वजह से वो रिश्ता अधूरा रह गया। तो इस जन्म में वो आपकी कसर पूरी करने के लिए आया है। लेकिन कार्मिक पैटर्न रिपीट हो गया है। फिर वही ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, फिर साइलेंस। द चैरियट ये बताता है कि इस रिश्ते में जो स्ट्रॉन्ग सोल है वो आप हो। आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हो और स्पिरिचुअली भी। आप ही वो हो जो इस रिश्ते को डायरेक्शन देती हो। इसी वजह से यूनिवर्स आपसे पेशेंस मांग रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो निकल के आया है आपका कार्ड, ये दिखाता है कि पार्टनर अभी बाहर से चाहे नॉर्मल लगे पर अंदर से बहुत अकेला फील कर रहा है। उसे लग रहा है कि जैसे उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है पर बोल नहीं पा रहा है। ये साइलेंस उसका पनिशमेंट मोड बन गया है। वो खुद को ही सजा दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कंफर्म करता है कि ये बंदा या बंदी आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं। ये अचानक मैसेज भेजना या फिर कोई इमोशनल ड्रामा करने वाले हैं। ये धीरे चलने वाले लोग हैं, सोचते हैं, हर चीज़ को प्रैक्टिकल एंगल से देखना चाहते हैं, इसीलिए डिले करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स खत्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो गलती रिपीट नहीं करना चाहते। और जो एस ऑफ कप्स आपका कार्ड निकल के आया है, ये पूरी रीडिंग का हार्ट समझिए आप इसको। ये कार्ड बिना बोले ही बहुत कुछ बोल रहा है। इमोशन अभी भी प्योर है। ये नया इमोशन स्टार्ट है फ्रेश एनर्जी के साथ। इस कार्ड का आना ये बताता है कि जब बात होगी तो दिल से होगी। कंफ्यूजन थोड़ा रहेगा और वो बातें भी सामने आएगी जो क्लियर नहीं हुई थी। अगला कार्ड जो निकल के आया है, ये 8 ऑफ कप्स ये समझाता है कि पार्टनर अभी अपने पुराने इमोशनल पैटर्न से दूर जा रहा है। वो सीख रहा है कि कैसे मैच्योर तरीके से प्यार किया जाता है। ये कार्ड कह रहा है कि वो आपको छोड़कर नहीं जा रहा बल्कि अपनी गलत सोच छोड़कर आपके पास आ रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेपरेशन जरूर होता है क्योंकि बिना सेपरेशन की ग्रोथ नहीं होती। ये कनेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है, सिर्फ इमोशनल डिपेंड बनाने के लिए नहीं। कार्मिक लेसन ये है कि आप अपनी वर्थ समझो और पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। ये अगर मैं रियूनियन का टाइम देखूं तो इसमें मुझे 4 से 6 हफ्ते का दिखाई दे रहा है। हो सकता है पहले एक सिंपल मैसेज आए जैसे कैसे हो या कैसी हो, मुझे याद करते हो या नहीं। वो मैसेज भले ही नॉर्मल हो लेकिन आप ये समझिए कि अंदर इमोशंस का तूफान उमड़ रहा है। कंप्लीट क्लैरिटी और कंफ्यूजन, डिसीजन, इन सब में कम से कम आपके 2-3 महीने जाने वाले हैं। यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि अगर आप अभी शांत रहते हो, प्रेयर्स करते हो और आप खुद से स्टेप नहीं लेते हो, सामने वाले बंदे को स्टेप लेने देते हो, तो ये बहुत जल्दी आपका रियूनियन होने वाला है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जो रिश्ता सोल से जुड़ा होता है उसे वक्त भी नहीं तोड़ सकता, बस थोड़ा और गहरा उसको बना देता है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। और ऐसी रीडिंग के लिए मुझे अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए।
तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।